आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन ई से मिलने वाले कुछ जादुई बेनिफिट्स के बारे में। विटामिन ई के बेनिफिट्स जानने के साथ-साथ इस वीडियो से आप ये भी जान पाएँगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको विटामिन ई से दूर रहना चाहिए, यानी जिनको विटामिन ई नहीं खाना चाहिए या फिर जिनको विटामिन ई कम खाना चाहिए। इसके अलावा विटामिन ई के कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं और आपको विटामिन ई कितने डोज़ में और किस तरह लेना चाहिए। ये सब कुछ आप जान पाएँगे सिर्फ़ आज की इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है या फिर आपको अपना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम समझने में आसानी हुई है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। विटामिन ई का नाम सुनते जहन में एक ही चीज़ आती है कि ये भी बाकी पेट सॉल्युबल विटामिन की तरह एक आम सा विटामिन है, लेकिन नहीं। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनको विटामिन ई बिल्कुल नहीं लेना चाहिए या फिर जिनको विटामिन ई लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वैसे तो आपको सिर्फ विटामिन ई नहीं बल्कि सारे विटामिन्स लेने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर उन लोगों की बात करें जिनको विटामिन ई नहीं लेना चाहिए, तो ये वो लोग हैं जो एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं, यानी वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं, उनको विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नेचुरल सोर्सेज की बजाय इस विटामिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूसली 2 से 3 मंथ से ज़्यादा इस विटामिन को या इस विटामिन के सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन्स को विटामिन ई लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। अगर आप चाहें तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हैं या फिर आप विटामिन ई के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये बात याद रखें कि इस विटामिन के इस्तेमाल से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फिजिशियन या फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसका साइंटिफिक यानी साइंसी नाम अल्फा टोकोफिरोल है। नाम को सुनकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने डिफरेंट कंपाउंड से बना है। जी हाँ, विटामिन ई डिफरेंट कंपाउंड से बना है और विटामिन ई के जितने भी जादुई बेनिफिट्स हैं वो इन्हीं कंपाउंड से आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको विटामिन ई से मिलता है वो है आपके हार्ट पर इसके इफेक्ट्स। हार्ट डिजीज़ का मेजर कारण है आपके ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर, थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल या फिर आर्थेरोस्क्लेरोसिस यानी नसों में जख्म का बन जाना, प्लग का बन जाना। विटामिन ई आपके ब्लड के अंदर एलडीएल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, आपके ब्लड पर इफेक्ट्स रखता है और इवन आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीटोसिन्स को भी कम करता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट अच्छी तरीके से काम करता है और आपके हार्ट को लगने वाली मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। विटामिन ई का दूसरा मेजर इफेक्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है। विटामिन ई बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की वजह से पैदा होता है। फ्री रेडिकल्स दरअसल बॉडी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में पैदा होने वाले केमिकल रिएक्शन से पैदा होने वाले मुज़र पार्टिकल्स हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होता जाता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स के प्रॉब्लम्स और किडनी वगैरह के प्रॉब्लम्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिसे आपके बॉडी के अंदर विटामिन ई की अच्छी मात्रा की मौजूदगी कम करने या कवर करने में हेल्प करता है। विटामिन ई का जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है वो है आपके स्किन को हेल्दी बनाने का। विटामिन ई बॉडी के अंदर कोलेजन की मात्रा बढ़ाता है और कोलेजन वो प्रोटीन है जो आपके स्किन का बुनियादी जुज़ है। कोलेजन आपके स्किन को इलास्टिसिटी और स्मूथनेस देता है और बढ़ते उम्र के साथ साथ आपके स्किन टेक्सचर को भी नॉर्मल और हेल्दी रखता है। विटामिन ई का चौथा बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिनको फैटी लिवर डिजीज़ेज़ हैं, खासकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ेज़। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बॉडी के अंदर मौजूद फैट्स आपके लिवर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जो लिवर को कमज़ोर कर देते हैं और इसे दूसरी बीमारियों के लिए ईजी टारगेट बना देते हैं। उन लोगों को जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, उनको विटामिन ई लेने से बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि विटामिन ई लिवर में डिपॉजिट होने वाले फैट्स को कम करने में अच्छा काम करता है। विटामिन ई का एक और ख़ास बेनिफिट वो फीमेल्स के लिए है, ख़ासकर टीनएजर्स के लिए। विटामिन ई फीमेल्स में डिस्मेनोरिया यानी मेंसेस के दौरान लोअर एब्डोमेन में पैदा होने वाले क्रैम्प्स और पेन को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन ई ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। कॉग्निटिव फंक्शन से मुराद आपके पहचानने और चीज़ें याद रखने की सलाहियत है। विटामिन ई जहाँ आपके मेमोरी को फ्रेश रखने में हेल्प करती है और ब्रेन फंक्शन को बढ़ाती है, वहीं ये एजेड लोगों यानी बुजुर्ग लोगों में पैदा होने वाली बीमारी जिसको अल्ज़ीमर डिजीज़ कहते हैं,
जिसकी वजह से उनको चीज़ें याद रखने में मुश्किल पेश आती है। ये विटामिन ई इस अल्ज़ीमर डिज़ीज़ के ख़तरे को कम करने में भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। बुज़ुर्गों की बात हो ही रही है, तो बुज़ुर्गों के लिए विटामिन ई की एक और बेनिफिट ये है। अगर देखा जाए तो बुज़ुर्गों के लिए सारे ही विटामिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर विटामिन ई की बात करें तो ये विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ई बढ़ते उम्र के साथ-साथ बॉडी के अंदर पैदा होने वाले मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को ठीक रखने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। एक तरफ ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि बढ़ते उम्र के साथ-साथ इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बोन्स और जॉइंट्स को भी हेल्दी रखता है। इसके अलावा विटामिन ई लंग्स फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है और आपके लंग्स को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाता है, स्पेशली पोल्यूशन इंड्यूस्ड आस्थमा, यानी पोल्यूशन के कारण पैदा होने वाले आस्थमा से आपको बचाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए विटामिन ई जाना जाता है। विटामिन ई इनफर्टिलिटी को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। इनफर्टिलिटी चाहे मेल की हो या फिर फीमेल की, दोनों में ये बेनिफिशियल है। मेल्स में जहाँ ये स्पर्म काउंट और स्पर्म हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वहीं फीमेल्स में ये वर्म को हेल्दी भी रखता है और इसके टाइमली रिलीज में भी हेल्प करता है, जिससे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलेट रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, अगर विटामिन ई इतनी ही अच्छी चीज़ है, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? यानी इसके नेचुरल सोर्सेज़ क्या-क्या हैं? अगर सोर्सेज़ की बात करें, तो फ्रूट्स में ये आपको कीवी, मैंगो और एवोकाडो में अच्छी मात्रा में मिलेगा, जबकि सब्जियों में पालक, ब्रोकोली और टोमेटो में। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स, बादाम और मूंगफली में भी बहुत रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर सबसे बड़े रिच सोर्स की बात करें, तो वो है व्हीट जिम ऑयल। अगर आप 1 टेबलस्पून व्हीट जिम ऑयल भी लेते हैं, तो इससे आपके दिन भर की विटामिन ई की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जो कि 200, 400 और 800 एमजी के डोजेज़ में आते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करने के साथ-साथ आप कमेंट सेक्शन में हमसे किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे।